नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातम ताई की बेटी आई। सन 9 हिजरी है। एक जिहाद में बहुत सारे कैदी आए। इन्हीं कैदियों में एक लड़की है हातम ताई की बेटी। अब हातम ताई आपको पता है अरब का ज़माना जाहिलियत का इंतहाई सखी आदमी, बड़ी खूबियां थी उसमें। अब उसकी बेटी है, वो जंग में पकड़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई। अब उसने बड़ी अजीब बात की, उसने रहम की दरख्वास्त की। कहती है आप तो जानते हैं मैं हातम ताई की बेटी हूं और मेरा बाप अरब की धरती पर सखावत में बड़ा मशहूर था। इनके जो भाई थे ना इस औरत के, हातम का बेटा हदी इब्ने हातम रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इनसे किसी आदमी ने पूछा था, सुना है तेरा बाप बड़ा सखी था? तो कहता है हाँ मेरा बाप बड़ा सखी था। अब उन्होंने कहा बताओ कितना सखी था? तो हदी कहता है कि मेरे बाप का जो घर था बहुत बड़ा था, 10 बड़े बड़े कमरे हैं और उसके 10 अलग अलग दरवाजे हैं। अब जो भी मेरे बाप से लेने के लिए आता, एक दरवाजे से आता मेरा बाप उसकी झोली भर देता था, फिर दूसरे दरवाजे से आता वहां से भी झोली खाली नहीं, फिर भर देता था, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 10वें तक सारे दरवाजों पे फिर जाता था। लेकिन सखावत का ये आलम था, किसी दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। अब पूछने वाले ने एक बात कही, उसने कहा ये क्या सखावत है जो तेरे बाप की थी? आओ तुम्हें अरब की धरती पर एक सखी और बताता हूं कि जिसके घर के 10 दरवाजे नहीं, छोटा सा कमरा है और उसके ऊपर खजूर के तने पड़े हुए हैं, उनके पत्तों की छत बनी हुई है, लेकिन उस दरवाजे पे जो एक दफा आ जाता है, एक ही दरवाजे से इतना मिलता है फिर दुनिया में किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं रहती। एक मक्का का सखी ये भी है जिसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हातम ताई भी बड़ा सखी था, बड़ा बहादुर था, गरीबों के साथ हमदर्दी किया करता था। तो बेटी फरियाद करती है कि जी आप जानते हैं हातम ताई की बेटी हूं, वालिद सखी भी था, बहादुर भी था, बड़ा फरियाद भी था, खर्चा भी करता था, गरीबों का ख्याल रखता था, बड़ा मेहमान नवाज था। मैं उसकी बेटी हूं, आपसे फरियाद करती हूं मुझे भी आज़ाद कर दें और मेरे साथ जितने कैदी हमारे ख़ानदान के सबको आज़ाद कर दें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुन के फरमाया बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी, ठीक कहती हो। तेरे बाप में मुसलमानों वाली खूबियां थी, जो अहले ईमान की खूबियां हैं, यही खूबियां तेरे बाप में थी। या मैं तुझे और तेरे सारे ख़ानदान को आज़ाद करता हूं। अब ये मेरे नबी की सखावत है, आप वो दरगुदर है। अल्लाह के नबी ने माफ फरमा दिया और साथ ही एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, इसको ऊंट पे बिठा के इसके घर छोड़ के आओ। ये औरत है, इसे घर तक पहुंचा के आओ। अब लंबा दूर का सफर है, अरब के सहरा और रेगिस्तान है। अब ऊंट पे बिठा के वो सहाबी आगे आगे चल निकला। अब जहां भी रुकने की जरूरत होती, वो सहाबी ऊंट को खड़ा करके दूर जाके उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाता। वो अपनी जरूरत के लिए नीचे उतरती, फिर सवारी पे बैठ जाती। अब वो रस्सी पकड़ के आगे आगे फिर चलता। अब पूरे सफर में यही तरीका रहा। अब जब वापस गई तो भाई ने पूछा, हदी बिन हातम ने पूछा, बताओ ना कैसे आई हो? तो कहने लगी मोहम्मद से ज्यादा सखी और माफ करने वाला मैंने कायनात में कोई नहीं देखा है। उन्हें हमें माफ कर दिया है, आजाद कर दिया मेरी अपील पर। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, अपने ऊंट पे सवार करके मेरे दरवाजे तक मुझे पहुंचा के छोड़ा है। एक सहाबी को साथ भेजा है। अब भाई ने फिर पूछा, बताओ जो सहाबी तेरे साथ आए उसका रवैया क्या था फिर रास्ते में? तो वो सारी बात सुनाई कि यूं सफर किया है और साथ ही कहा
कि मैंने तेरी आंखों में वो शर्म व हया नहीं देखा कि जो इस पूरे सफ़र में मैंने मोहम्मद के ग़ुलाम की आंखों में शर्म हया देखा है। उसका रवैया हकीकी भाई से भी ज़्यादा आम था। अब भाई कहता है फिर बगैर कलमा पढ़े वापस आ गई हो, क्या उस मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा? कहती है वहां पे पढ़ लेती तो अकेली ही पढ़ती, मैं तो तुझे भी साथ लेने के लिए आई हूं। आई भाई को भी साथ लिया, दोनों वापस आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया।